रंगों के सबसे बड़े त्योहार होली में अब 5 दिन बाकी हैं, लेकिन माहौल तो अभी से बन गया है। इस बार होली का दिन बहुत खास है क्योंकि 14 मार्च यानी शुक्रवार को होली है। इत्तेफाक से उसी दिन रमजान के जुमे का दिन है। देश के तमाम संवेदनशील इलाकों में प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज है कि इस बार कैसे जुमा और होली के एक ही दिन में साथ मैनेज किया जाए। इस बीच संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने ऐसी बात कह दी जिससे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सबके कान खड़े हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि चौधरी ने सही ही कहा, कुछ सियासतदान अनुज चौधरी पर एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, लेकिन देश के लोग क्या सोचते हैं? इसी बड़ी खबर पर नव भारत की बड़ी कवरेज और सर्वे शुरू हो रहा है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, संभल के सीईओ अनुज चौधरी पर मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आई है। मुजफ्फरनगर के मौलाना जुल्फिकार ने सीईओ अनुज चौधरी को हटाने की मांग कर दी है। मौलाना जुल्फिकार अली ने एक्शन की मांग की। अनुज चौधरी को पद से हटाया जाए। वो कह रहे हैं राजनीतिक पार्टी की तरह सीईओ काम कर रहे हैं। मौलाना ने डीजीपी से ये मांग की है कि अनुज चौधरी को उनके पद से हटाया जाए। तो अनुज चौधरी ने होली को लेकर के जो बातें कही थी, होली शांति समिति की बैठक के दौरान उन्होंने समझाया था कि अगर आपको होली नहीं खेलनी तो आप घरों से बाहर ना निकलें। अगर आपको लगता है कि रंग पड़ने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो घरों के अंदर ही रहें। उसके बाद से ही देखिए लगातार इस पर सियासत तेज हो गई। अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए। रामगोपाल यादव ने भी कहा कि वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। और वहीं देखिए अब बड़ी जानकारी की अलग अलग शहरों से अब विरोध में सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी संभल सीईओ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि जब व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे अफसर जेल में जाएंगे। संभल सीईओ साहब की जिस तरह से दंगे में और दंगे के बाद से एक्टिविटीज हैं, वो संभल के हालात सुधारने में अच्छा रोल अदा नहीं कर रहे। संभल के बहुत नाजुक हालात हैं। रमज़ान उल मुबारक के जैसे मुक़द्दस महीने में जिस तरह की वो मुसलसल काबिल एतराज़ उनकी एक्टिविटीज़ हैं, मैं डीजीपी महोदय से ये मुतालबा करता हूँ कि वो संभल सीईओ श्री अनुज सिंह जो हैं उनका सर्किल बदल दें। कम से कम संभल में अमन व शांति के लिए ज़रूरी है कि संभल सीईओ को हटा दिया जाए। ये मेरी डीजीपी से मांग जा रहा है कि उनको उनके पद से वहां से हटा देना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी संभल सीईओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि जब व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे अफसर जेल के अंदर होंगे। अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात कर रहे हैं। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने भी संभल सीईओ को पद से हटाने की मांग की है। वहां एक सर्किल ऑफिसर इस तरह का बयान दे कि उसकी डेफिनेशन वो करने लगे तो, और फिर वो अफसर जिसकी मौजूदगी में 5 सिटीजन ऑफ इंडिया की डेथ हुई हो, 5 हिंदुस्तान के वासी मारे गए हों, ये पुलिस का, इंतजामिया का, प्रशासन का फेलियर है। किसी भी वजह से जो भी हुआ वो एक अलग विषय है कि किसकी गोली लगी क्या, लेकिन ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ ना, तो पुलिस की फेलियर है ये लॉ एंड ऑर्डर का। और इनके ऊपर सवाल उठते आए हमेशा से। संभल के लोग जिस तरह से वहां के माननीय एमपी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने भी इसकी निंदा की है और ये निंदनीय सबके लिए है। जब जुमे की बात को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की है तो ये कल को कुछ और भी कर सकते हैं टिप्पणी इस तरह से, जिसकी वजह से जो है लोगों में, शहरियों में तफरीक पैदा होगी और इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए। ईद और दिवाली और होली एक साथ कभी कभार आते हैं हमारे देश में, लेकिन गंगा जमनी तहजीब है, सब एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं और गुजर जाते हैं और आपस में एक दूसरे से कभी कभार तो बहुत अच्छा भी महसूस होता है। लेकिन इस तरह से उनकी, जिस तरह से इधर उनकी हरकतें देखने में आ रही हैं, तो उनको मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी, उनको स्वयं मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि उनको वो उससे हटा दें। और इसी को लेकर
टाइम्स नाउ ऑफ भारत लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उनका क्या मानना है, अनुज चौधरी ने सही कहा या गलत कहा है। देखिए हमारे संवाददाता आपको नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, अभिषेक राज संभल से जुड़े हुए हैं, विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ बने हुए, राकेश पांडे मथुरा से जुड़े हुए हैं, आशुतोष सिंह वाराणसी से हमारे साथ है। सबसे पहले संभल का ही रुख कर लेते हैं क्योंकि संभल के लोग क्या मानते हैं। अभिषेक, रमजान का महीना चल रहा है, जुमे की नमाज है शुक्रवार को, उसी दिन होली है। अनुज चौधरी ने जो वहां के लिए बातें कही हैं होली शांति समिति की बैठक में, उसके बाद वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं? ने जो बातें कही हैं और जो वास्तविकता है, यानी कि अगले जुमे के दिन होली है और जुमा भी है, उस पे जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। देखिए संभल के कुछ बुजुर्ग हैं, अगले जुमे को होली भी है, जुमा भी है, सीओ साहब ने भी बयान दिया है, आपने सुना होगा। आप लोग कैसे देख रहे हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम तो हमारे सामने कई बार जुमे को होली आई है, अमन और शांति के साथ हुई है जो होली, और करते हैं साथ हम होली। सीओ साहब ये कोई भी बयान जो जनता के अंदर जो है एक डर पैदा हो जाता, प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए कि ज्यादा ज्यादा लोग भागते हैं। अमन अमान के साथ अपने होली कराइए, इसमें कोई शक नहीं है, ना किसी को बुरा कहो ना किसी को अच्छा कहो। गलत बयान प्रशासन वाले दे देते हैं, उससे जनता दुखी होते, भाग जाती है, शहर खाली हो जाता है, यही साथ। अच्छा बिल्कुल, यहाँ भी देखिए अगले जुमे को होली भी है और जो सीओ अनुज चौधरी ने जो बयान दिया है, आप लोग उसको कैसे देख रहे हैं? सर मुझे इस बारे में जानकारी है। अगले जुम्मे को कैसे आप लोग रहने वाले? सर मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं। अच्छा, आप भी हैं यहाँ पे, होली अगले जुम्मे को है, देखिए कुछ लोग हिचकिचा भी रहे हैं, अगले जुम्मे को होली है और क्या सोच रहे हैं आप लोग? सीओ अनुज चौधरी ने जो बयान दिया है उसको लेकर भी कुछ? शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, मतलब ये सौहार्द से त्योहार मनाना चाहिए, आपस में मेल जोल के, ये हमारी है प्रार्थना। राकेश पांडे का रुख कर लेती हूँ मथुरा से। राकेश, अनुज चौधरी ने तो ये कहा कि भाई साल भर जुमा आता है, होली एक दिन आती है साल में, इसके अलावा भाई जिसको लगता है कि अगर रंग पड़ जाएगा तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो आप घर के अंदर रहिए, उस दिन ना निकलिए, क्योंकि सड़क पर होली तो मनाएंगे हिंदू समुदाय के लोग। मथुरा वृंदावन की होली तो विश्व प्रसिद्ध है, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं, वहां के लोग क्या मानते हैं, सही कहा अनुज चौधरी ने या गलत? बिल्कुल श्वेता, देखिए ये एक चर्चा का विषय, एक बहस का विषय है। अनुज चौधरी ने जो कहा उस पर लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन चूंकि मैं वृंदावन में हूं, सबसे पहले आपको थोड़ी सी तस्वीरें दिखा देता हूं। आप ये देखिए प्रेम मंदिर, अभी थोड़ा सा समय लेता है मथुरा वृंदावन, दोपहर तक यहाँ पर माहौल और ज्यादा जम जाता है, 11-12 बजे तक बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, लेकिन सुबह 10 बजे का समय है। आप देखिए लगातार प्रेम मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, और चूंकि भीड़ बढ़ रही है, आज से लठमार होली की शुरुआत हो रही है, तो कई सारे रास्तों पर डाइवर्जन किए गए हैं ट्रैफिक के लिए, गाड़ियों के लिए रोड्स को ब्लॉक किया गया है। ये व्यवस्थाएं हैं मथुरा वृंदावन में। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, समाजवादी पार्टी, देखिए वो पुरानी अदावत है अनुज चौधरी को लेकर। जिस समय पत्थरबाजी हुई, जिस समय वहां पर आगजनी हुई, जब सर्वे हो रहा था, उसके बाद से वो अदावत पुरानी है, उसकी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन देखिए लोगों की भीड़ है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर। ग्रेटर नोएडा से? यस। और कहाँ से है? इधर मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद से जी। आपके मुरादाबाद के बगल में संभल है। संभल है, संभल बहुत चर्चा में, बहुत चर्चा में। सीओ अनुज चौधरी, अनुज चौधरी ने जो कहा कि 52 जुमा आता है, 52 जुमे में एक जुमे, सही है उनके, बिल्कुल वो 52 जुमे आते, हमारे साल में होली एक बार आती है, होली मनाएंगे हम लोग, वो ध्यान दे अपना उनका। जुमे की नमाज ना हो जी, जुमे की नमाज ना हो, जुम्मे की नमाज नहीं, अपने कायदे से जाए, अपने शांति से आए। वो माहौल बिगाड़ लेते वहाँ का पहले, अब नहीं बिगाड़े सर। कौन माहौल बिगाड़ रहा था? अरे जो मतलब बाहर से लोग आए होते थे उनके, वो कौन माहौल बिगाड़ रहा था? ऐसा हमें नहीं बता सकते। आप नहीं बता सकते? समुदाय है कोई, योगी बाबा जिंदाबाद। आप लोग बताइए कहाँ से? राजस्थान, कोटा राजस्थान। जय श्री राम। संभल की चर्चा आपने सुनी है क्या? संभल की चर्चा सुनी आपने? जुमे के दिन होली है, आपको क्या लगता है क्या व्यवस्था होनी चाहिए? बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, जो भी व्यवस्था होगी बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि 52 जुमा एक जुमे के दिन होली है, लोग जिनको अच्छा लग रहा है वो बाहर निकले, जिनको नहीं अच्छा लग रहा है वो घर में रहें। आपको लगता है ये बयान सही है या गलत? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है और जिस तरह अल्पसंख्यक हैं तो उनको हिंदू राष्ट्र क्या, तो हमारी हिंदुओं की संख्या ज्यादा है ना, तो बस हिंदुओं के त्योहार ये मनाएंगे। जैसे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो भावनाओं का ध्यान रखें। हाँ, भावना को ध्यान रखें, जैसे वो हमारे बांग्लादेश में या पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं के साथ जैसा व्यवहार करते हैं ना, वैसा ही होगा। अब हिंदू ऐसा क्यों होगा? बांग्लादेश में अगर माइनॉरिटीज के साथ गलत हुआ तो हिंदुस्तान में ऐसा थोड़ी नहीं कि माइनॉरिटीज के साथ गलत होगा भाई। लेकिन हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि भावनाओं का ध्यान रखें। हाँ, भावनाओं का ध्यान रखेंगे, लेकिन अब हिंदू राष्ट्र जाग रहा है, हिंदू जाग रहे हैं,
तो बस आप कहाँ से आ रहे हैं भाई? देखिए अलग अलग तरीके के लोगों के मत हैं। एक बार फटाफट से विनोद मिश्रा का लखनऊ में रुक कर लेते हैं। विनोद, 24 नवंबर 2024 को संभल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सख्ती जरूरी है, दोबारा ऐसा ना हो इसलिए पुलिस चौकियां बनाई जा रही है, प्रशासन इसीलिए थोड़ा ज्यादा सख्त वहां नजर आ रहा है। लेकिन अनुज चौधरी ने तो सीधे यही कहा कि अगर आपको होली के रंगों से परहेज है तो बाहर मत निकलिए, जितनी देर होली खेली जाएगी उतनी देर घर में रहिए, ताकि हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको तो अधिकार है होली खेलने का, जो कि होली की परंपरा रही है। लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए बिल्कुल जो अनुज चौधरी ने कहा है और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे मौलाना हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, लखनऊ के तमाम चौक चौराहों पर इसकी चर्चा हो रही है। इस वक्त हम लखनऊ की एक चाय की दुकान पे हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये जो अनुज चौधरी का बयान आपने सुना होगा, इस बयान के बाद भी बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है, आप लोग का रिएक्शन क्या, आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? उन्होंने जो कहा है वो जन जन की आवाज है, और वो किसी ने मना नहीं किया नमाज पढ़ने को, किसी ने मना नहीं किया आपको चर्च जाने को। केवल बात इतनी है कि हमारा एक ऐसा उत्सव है जिसकी टाइमिंग फिक्स है कि सवेरे से लेके 12-1 बजे तक ये होती होली। अगर आप उस बीच निकलोगे मोहल्ले से तो कोई इंटेंशनली नहीं, बच्चे बाहर खेला करते वो रंग डाल देंगे तो आपका धर्म खतरे में। सबसे ज्यादा आप एक धर्म विशेष है ऐसा जो जब से उसका जन्म हुआ है तब से वो खतरे में ही पड़ा रहता है। जब देखो तब रंग पड़ जाए तो खतरा। खतरे में पड़ी हुई है। तो आप अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते हैं? मैं बिल्कुल मैं नहीं, सभी लोग जिससे मेरी बात होती है सभी लोग उनका समर्थन करते हैं। और उन्होंने जो बोला है अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की ही बात को बोला है, और उन्होंने जनता को समझाने के लिए ये बात बोली है, उसमें कहीं नेतागिरी की कोई बात। लेकिन नेतागिरी तो हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि ये सीओ को बर्खास्त करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए, ये इस तरह की भाषा एक पुलिस अधिकारी की नहीं होनी चाहिए। नहीं, बर्खास्त क्यों करते? उन्होंने क्या गलत बात की? उन्होंने सही बात तो कही है भाई, हमारा होली का त्योहार साल में एक बार आता है। देखा था कि हम भी घर से बाहर निकलते हैं विनोद, तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो गुब्बारा फेंक देते हैं, रंग फेंक देते हैं, और ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपका धर्म खतरे में आ जाएगा रंग पड़ने से, तो बच्चों को नहीं समझाया जा सकता, वो होली खेलेंगे तो बेहतर है। अनुज चौधरी ने कहा है कि आप घर के अंदर है। आशुतोष, मैं आपके पास आती हूँ, एक पहले बाइट सुनवाती हूँ और एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। संभल सीओ के बयान पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाए हैं। होली ईद पर गले मिलन में एक रूपता देखें अधिकारी, वो नकारात्मक बात करेंगे तो सौहार्द की रक्षा कैसे होगी? भेदकारी बीजेपी में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी? तो ये संभल के सीओ पर सवाल उठाया है अखिलेश यादव ने और कहा है कि बीजेपी जानबूझकर भेद करती है और अनुज चौधरी ऐसा ही माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि सीओ संभल के बयान पर कई मौलानाओं ने प्रतिक्रिया देते हुए नमाज के वक्त में बदलाव की बात भी कही और आपसी सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया है। देश का सौहार्द बनाने के लिए, देश में भाईचारा और एकता बनाने के लिए मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में, और खास तौर से उन जगहों पर जहां हिंदू भाइयों की कसरत ज्यादा है, कि जुमा की नमाज को अगर हम थोड़ा डिले कर लें तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज में कोई फर्क पड़ेगा। तो हम जो नमाजें 1 बजे होती हैं उनको हम 2:30 बजे कर लें, ताकि होली संपन्न हो जाए इत्मीनान के साथ में। कुछ फसादी जहन के लोग हो सकते हैं इधर भी और उधर भी, नमाज को लेकर, होली को लेकर दंगा करना चाहते हों, उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है कि होली संपन्न हो जाए, फिर हम अपनी नमाज कर लें। और इसमें ऐसा भी नहीं कि नमाज में कोई फर्क आएगा। एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मुसलमानों से अपील की है, और खासकर मस्जिद की कमेटियों से, कि 14 मार्च को जुमे की नमाजें जिन मसाजिद में 12:30 से और 1 के दरमियान हैं, वो उसको कोशिश करके 1 घंटा एक्सटेंड कर लें, जिससे कि जो लोग होली खेल रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, और जो लोग नमाज पढ़ने जाएं उनको भी रंग का सामना ना करना पड़े या उनको भी कोई परेशानी ना हो। और देखिए हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि टाइम्स नाउ भारत ये बड़ी कवरेज कर रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों से ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या सोचते हैं संभल सीओ के बयान पर। आशुतोष, मैं आपके पास आती हूँ, पहले संभल सीओ का वो बयान सुन लेते हैं जिसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको
होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। और अनुज चौधरी के इस बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है, वो भी आपको हमने सुनवाया भी। और चलिए फटाफट से बता भी देते हैं कि होली को लेकर संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। अगर किसी को रंगों से दिक्कत है तो अपने घर में रहें, रंग झेलने की क्षमता हो तो ही घर से बाहर निकले। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का सम्मान करें। उन्होंने लोगों से पूछा कि जहां पर रंग गिर गया तो क्या हाथ को कटवा दोगे? रंग से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काला रंग आत्मा पर नहीं होना चाहिए और किसी भी हाल में शांति व्यवस्था ना बिगड़े। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये बात उनकी तरफ से कही गई और इसी को लेकर के बवाल मचा हुआ है। सीधे आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, काशी की होली तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। देखिए वहां पर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां भी होली हमेशा से खेली जाती रही है और कभी इस तरह से माहौल बिगड़ने की तस्वीरें वहां से सामने नहीं आई। मिलजुल कर होली खेली जाती है। जरा वहां के लोग क्या सोचते हैं अनुज चौधरी के बयान पर, वो भी बात करके बताइए। बिल्कुल श्वेता, देखिए जो संभल के जो सीईओ है अनुज चौधरी, उनके बयान को लेकर इस वक्त पूरी तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है। खासतौर से अगर वाराणसी और आसपास के जिलों की बात करें तो जो लोग हैं वो ये समझने में जुटे हुए हैं कि आखिर जो ये बयान दिया गया उसके क्या निहितार्थ निकाले जाए। सीईओ ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई देखिए होली एक बार आती है, जुम्मा साल में 52 बार आता है। ऐसे में अगर किसी को दिक्कत है तो वो अपने घरों में रहे। क्या दिक्कत है इस बयान को लेकर? इस बयान को लेकर सच्चाई है क्या है कि अपने घर में रहे अगर दिक्कत है तो। लेकिन बहुत से लोग इस पे ऐतराज जता रहे हैं। वो बिना मतलब का दिखा रहे हैं, बिना मतलब का दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए सर जी, मैं तो यही कहूंगा ना, जो सीईओ साहब हैं वो कानून के रखवाले हैं। तो कानून के रखवाले हैं तो वो अपनी कानून की नजरिया से उस मैटर को देख रहे हैं कि उसी दिन हिंदू का त्योहार पड़ा है, उसी दिन जो है मुसलमान का त्योहार पड़ा है और दोनों त्योहार एक में आपस में जो है लड़ रहा है, क्या कर रहा है। तो वो कानून की दृष्टि से उसको देख रहे हैं कि कहीं शांति व्यवस्था भंग न हो जाए। तो जब शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना भारी नुकसान हो सकता है या कैसे कैसे किस्म का नुकसान हो सकता है। इसी को लेकर अब तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। हालांकि प्रशासन ये कह रहा है कि अगर 2:30 बजे के बाद अगर जुमे की नमाज हो तो ज्यादा बेहतर है। आप इससे सहमत हैं? ठीक है, एकदम सही है। तो देखिए अलग अलग जगहों पर लोग ये मानते हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन दिन भर हमारी ये बड़ी कवरेज जारी रहेगी।